नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन के जी स्पोर्ट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो कई बार बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा गया प्रश्न साथ ही बार बार रिपीट किए जाते हैं। इस बात से आप भली भांति परिचित ही होंगे। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस रिवीजन क्लास को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न उस प्रकार के हम आपको करवाने वाले हैं जो डायरेक्ट दोस्तों एग्जाम में पूछ सकते हैं। और 2024 में हमारे पढ़ाए हुए से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और दोस्तों पूरे गहराई में जाके हम रिवीजन करवाते हैं। अलग से जो दोस्तों जितने हम फैक्ट्स बताते हैं उसको भी आप याद करते चलिएगा। तो हम यही बोलेंगे, साथ ही इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए। इससे पहले वाले जो भी रिवीजन क्लास हुए हैं उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले आपका तैयारी पूरा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। कथा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1993 में, बोल सकते हैं 74वां संविधान संशोधन हुआ था। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक व सीधा होता है, आप बोल सकते हो। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे, कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। कहता सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिर्ज ख हो जाता है सैयद वंश के संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पता यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा, याद रखिएगा। तब ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु और अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन। उदयन ने दोस्तों पाटलिपुत्र को बसाया था। किसने? उदयन, याद रखिएगा। और याद रख सकते आप, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर देता है गद्दी पर बैठने के लिए, और दोस्तों उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु का हत्या कर देता है गद्दी पर बैठने के लिए। इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय दोस्तों इसकी राजधानी थी, बोल सकते ग्रीवर्ज, याद रखिएगा। इसकी राजधानी थी दोस्तों ग्रीवर्ज। और याद रख सकते आप, उदयन के समय में यह राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया था। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा होता है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलिन नोवाक बनी। और हंगरी की आपसे अगर राजधानी पूछ लिया जाए, राजधानी, तो क्या बोलिएगा? तो हंगरी की राजधानी हो जाता है बुडापेस्ट, याद रख सकते हैं बुडापेस्ट मेरे साथी, इसकी राजधानी है हंगरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, यह ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर पूछा जाए, और याद रख सकते हैं ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल भी होता है। क्या होता है? जूल भी होता है ऊर्जा का मात्रक। और बोल सकते हैं ऊर्जा और कार्य का भी मात्रक पूछा जाए तो इसका मात्रक जूले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर सूत्र होता है R/2, था आधी बोलिएगा। यही अगर पूछता गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो R बराबर 2F होता, तब आप बोलते दुगुनी, याद रखिएगा। अभी तो आधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कथा कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से, याद रखिएगा। शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। कहाँ का है साथी? यह मध्य प्रदेश का है। कहता है भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासन काल में किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसके लिए सही जवाब हो जाता है। किस प्रधानमंत्री के शासन काल में संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया मोरारजी देसाई के शासनकाल में। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांक हो जाते हैं क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक अगर पूछा जाए तो। कहता है चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की आवृत्ति दोस्तों इसमें क्या होता है? अधिकतम होता है। कहता है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु मायोग्लोबिन के अंतर्गत होता है। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? 89 बोलिएगा। भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? 26 नवंबर की। अपना भारत देश का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और बोल सकते हैं दोस्तों पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? पूर्ण रूप से तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी। कब साथी? 26 जनवरी याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जल के कारण। बोल सकते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इस पर जीवन क्या है? संभव है। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 में जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तब आप बोलते यकृत, याद रखिएगा। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय बोलिएगा। त्वचा का जो रंग होता है यह बोल सकते हैं मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को भोर का तारा बोल सकते हैं या शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र साथी सबसे चमकीला ग्रह भी होता है, शुक्र आप बोल सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से साथ ही आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। प्रश्न कहता है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदर वन भी पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल आप बोलिएगा। पश्चिम बंगाल जो है यहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाए अपना भारत के किस राज्य में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। और दोस्तों दूसरा स्थान पर अपना बिहार है, याद रखिएगा। बिहार का कौन जिला जूट उत्पादन में अग्रणी माना जाता है? तो पूर्णिया। तारे का रंग सूचक होता है ताप का। दोस्तों यह क्या होता है? सूचक होता है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी सदन में? पता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? लोहा का। एक लोहा का और अयस्क होता है दोस्तों, आप बोल सकते हैं क्या मोनो, क्या बोल सकते हैं लिमोनाइट, याद रखिएगा ल्यूमोनाइट। याद रखिए किसका अयस्क है? यह है लोहा का। अगला प्रश्न कहता पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन गैस। आप बोल सकते हो ओजोन जो है यह ऑक्सीजन का एक अणु होता है, इसका सूत्र पूछा जाए तो O3 बोलिएगा। विश्व परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ओजोन याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तरी भारत का है, यानी उत्तर प्रदेश का। यही कथकली और मोहिनी अट्टम पूछ लेता तो आप केरल बोलते। कुचिपुड़ी पूछ लेता तो आंध्र प्रदेश बोलते। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र भी पूछा जा सकता है H2SO4, यह सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1971 में, याद रखिए। इसी को SI सिस्टम कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में बनवाया या करवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 में। कब करवाया गया था? 1571 में, याद रखिएगा। प्रश्न का था भू राजस्व की दाहशाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने लागू किया था। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें साथी बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। कौन वंश का? मुगल वंश का स्थापना किया जाता है।
बाबर के द्वारा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 1761 में लड़ा गया था। प्रश्न कहता है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं का याद रखिएगा मृत्यु हुआ था दिल्ली के में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है तंबाकू के धुएं में। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए। राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। प्रश्न का था मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा साथी किया गया था। प्रश्न कहता है भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू की? 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा बोल सकते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सीएफसी। सीएफसी को क्या बोला जाता है? आप बोल सकते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन के नाम से इसको जाना जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है। यह दोस्तों क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है सीपीयू को। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पूछा जाए तो 8 बोल सकते हैं आप। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण तब लगता है। सूर्य ग्रहण बोलिएगा। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल। सही उत्तर है क्या? आयन मंडल, याद रखिएगा। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किमी 18 किलोमीटर सही जवाब है। प्रश्न कहता है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? दोस्तों जल का अगर शुद्धतम रूप पूछा जाए ना आपसे तो आप वर्षा का जल बोलिएगा। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% बोलिएगा। 97%। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर याद रखिए। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है अपना भारत में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मा राम पांडु रंग के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 आप बोल सकते हैं, सही जवाब है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को साथी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नया नाम क्या है? इंटरनेट दोस्तों इसका नाम है, याद रखिए क्या नाम है? इंटरनेट इसका नाम है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉम लिंसन है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 से भी औसतन वर्षा होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों जिसको WWW कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी खेल से दीपिका कुमारी का संबंध हो जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म दोस्तों 5 मई
18 को होता है जर्मनी के टियर नामक नगर में। स्वतंत्रता कहता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की दिन है? फ्रांस की क्रांति का यह दिन है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी इसका रंग होता है। कैसा? नारंगी, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 27.78% आप बोल सकते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक दोस्तों क्षेत्र में यह स्थित है। खुरपक्का हुआ मुंह पक्का रोग किनमें पाया जाता है? गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिससे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसको बीट नाम दिया गया है। बीट बोल सकते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है, कोलकाता के अंतर्गत। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को बोल सकते हैं आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता अगर पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा बोलिएगा। इसको 9 दिसंबर, कब मेरे साथी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषा में। फ्रांस राज्य की क्रांति 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। HIV विषाणु कारण यह रोग होता है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को दोस्तों कहा जाता है। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में। इस फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, मटर आता है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिणी गंगोत्री इसको नाम दिया गया है। भारत व बांग्लादेश के बीच कहता है विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा त्यूबू द्वीप और न्यूबुर द्वीप पर है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा आगे है साथी, 5.5 घंटा का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है जम्मू कश्मीर। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? टिसिस नामक सागर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार जो है यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती? सदा ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला में लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है। कोयला के 4 किस्म होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से पीट जो है यह सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। और बोल सकते हैं भारत में सबसे अधिक दोस्तों बिटुमिनस नामक कोयला मिलता है। और बिटुमिनस कोयला मुलायम कोयला होता है, भूरा कोयला लिग्नाइट होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये थे आपको ऑल सब्जेक्ट का मिक्स प्रश्न, जिसको हम बिहार DLED एग्जाम के दृष्टिकोण से एक रिवीजन के तौर पे करवाए। साथ ही इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए। अपने तैयारी को मजबूत अगर बनाना चाहते हैं साथी, तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।